ओके, तो इस कहानी में अभी तक आपने देखा कि ठाकुर खुद आते हैं जय के घर नैना को लेने। नैना अपने पापा का गुस्सा बहुत अच्छे से जानती है, इसलिए उनसे बहुत रिक्वेस्ट करती है कि जय को कुछ ना करे। नैना के सामने तो ठाकुर कुछ नहीं करने का वादा करता है, लेकिन उसके पीठ पीछे जय और उसके परिवार को मरवाने की तैयारी करता है। लेकिन ये बातें चोरी छुपी नैना सुन लेती है, जिसके बाद वो ये सारी बातें जय को बताना चाहती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका होता है क्योंकि नैना का भाई जय के घर पहुंच चुका होता है। जय के आंखों के सामने उसका पूरा परिवार मर जाता है। अब कहानी आगे। क्या अपडेट है डॉक्टर मैडम? आपको सीन देखकर क्या लगता है? मैडम, मेरे हिसाब से वो लड़का सच ही कह रहा है। यहाँ 3 लोगों की मौत हुई है बॉम्ब के ब्लास्ट होने से। ओके, तो इसके अलावा कुछ और भी है क्या मैम जो हमारे कुछ काम का हो? हाँ, एक बात तो है मैम, ये जो बॉम्ब था वो आर्मी बॉम्ब है। इतनी आसानी से किसी आदमी को नहीं मिल सकता, पर उनके पास तो था ना। इसका मतलब उनकी पहुँच बहुत ऊपर तक है। शायद। हाँ मैम। ओके, आप अपनी जाँच कंटिन्यू रखो। भाई तू जानता है ना, इस वक्त गुस्से से बात नहीं बनेगा। खुद को शांत रख यार। शांत रखूं? पर कैसे? देख रहे हैं ना क्या कर दिया उन लोगों ने। समझ रहा हूँ भाई, पर तू भी तो समझ, अगर तू ऐसे हड़बड़ाएगा तो बात और बिगड़ जाएगी। खोकर वो अपना परिवार नाराज था, क्योंकि उसका परिवार ही उसके लिए उसका बीता हुआ कल और आने वाला आज था। देखो बेटा, हमें जितना पता चला इन सब के पीछे कोई बड़े लोग हैं। तुम्हें किसी पर शक है तो बताओ। कौन सा बताने से कुछ बदल जाएगा? मेरी माँ कहती थी सब नियति का खेल है, जो तुम करोगे वैसा ही तुम्हारे लिए करा जाएगा। क्या? कुछ नहीं मैडम, ये थोड़ा सदमे में है। आपको जो जानना है मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। पर अभी अच्छा ठीक है बेटा, तुम ध्यान रखो इसका। जब ठीक हो जाए तो बता देना। और इंस्पेक्टर, आप एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। जी ठीक है मैडम, शाम तक हो जाएगा। भाई खुद पे कंट्रोल रख यार, वो भी तो तेरा मदद करना चाहते हैं ना। क्या मदद पप्पू? तो जानता है ये लोग कुछ नहीं करेंगे, और अगर ये जान भी गए तो भी चुप रहेंगे, क्योंकि वो ठाकुर और इसका बेटा इनकी जेब पैसों से भरेंगे। भाई तू समझ रहा है ना तू क्या करना चाह रहा है? हाँ, वो जानता है मौत या जिंदगी ये तो नियति तय करेगा, पर उसकी माँ और बहन का हत्यारा सिर्फ मरेगा, और इसलिए वो मानता है कि जिसने जो किया वही वो भरेगा। अब चाहे क्यों ना ये आखिरी जंग हो, पर जय लड़ेगा। आपने ये क्या कर दिया पापा? आपने लाख बुराई है, लेकिन फिर भी हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अब आप एक खूनी बन चुके हैं। चुप कर नैना, तू कुछ नहीं जानती। उस लड़के ने किडनैप किया था तुझे। अगर मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूंगा तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? तो एक बेकसूर को मारने से कौन सी इज्जत बढ़ जाएगी पापा आपकी? सब पावर का गेम है नैना, तू नहीं समझेगी। और वैसे भी अभी भी वो कुत्ते का पिल्ला तो बाकी है। जब तक वो नहीं मरता काम पूरा नहीं होगा। बात तो सही थी ठाकुर की कि काम अभी अधूरा है। मानता हूँ अतीत बुरा था, लेकिन आने वाला कल उससे भी बुरा है। जी क्या? कौन है वो? ये है वो जिसका यहाँ आना एक मजबूरी है, क्योंकि इस कहानी में इंसाफ अब बहुत जरूरी है। अरे नहीं, और आदमी को बुलाओ, उसे रोको अंदर जाने से। कदम अब बढ़ चला है, रुकेगा नहीं। परिवार के लिए लड़ाई है, हौसला अब इतने आसानी से टूटेगा नहीं। छोड़ दो मत इस साले को, मार डालो, बचना नहीं चाहिए। माफ करना, पर ये जंग इसी तरह से होगी अंत। नहीं रे, ये जंग तो तेरी मौत के साथ खत्म होगी। उसका मुझे पता नहीं, पर ये जंग तो कभी मौत की थी ही नहीं। इसे तुमने जंग वाला मौत बनाया है। बेकसूर थी जिंदगी जिसमें तुमने आग लगाया है। हाँ तो बोलना क्या कर लेगा बे? मैंने आग लगाया तेरे घर में। तेरी माँ और तेरी बहन की चीखें सुन के बहुत मजा आया। तो चल तेरे मजे को और बढ़ाता हूँ। तूने अपने हिस्से का आग लगाया, अब मैं आग लगाता हूँ। क्या कर क्या लेगा बे तू मेरे बेटे का? तेरा मरना तो तय है साले। हाँ मुझे पता है, तभी तो यहाँ आया हूँ, लेकिन अकेला नहीं, इस कुत्ते की मौत भी साथ लाया हूँ। अरे नहीं, ये क्या कर दिया तूने? क्यों? तुमने तो कहा था जंग है, जंग के नियम नहीं जानते क्या? जंग में सिर्फ जीत नहीं हार भी होती है। पापा, इस कमीने को छोड़िएगा मत, मार डालिए इसे। दुश्मनी और बदले का चस्का इस तरह से चढ़ गया था कि एक बेकसूर अब एक कातिल बन गया था। ये क्या हो गया? भाई आप ठीक तो है ना? पापा भाई को क्या हो गया? और क्या नैना, जिस जाहिल की तरफदारी कर रही थी तू, देख उसी कमीने ने तेरे भाई को मार दिया। ये क्या जी? पापा सच कह रहे हैं क्या? ये सब तुमने किया है? नैना? वो क्या बोलेगा नैना, जो खुद एक खूनी है। तो तुम ही बताओ नैना, मैं क्या करता? देख ले नैना, इस कमीने के लिए तू हमसे लड़ रही थी। भाई ये तुमने क्या कर दिया जय? खून के बदले खून। तुम्हें बताओ क्या फर्क रह गया तुम्हें और औरों में? पर नैना। बस बहुत हुआ, चुप कर। कोई जरूरत नहीं है अपनी गंदी जुबान से मेरी बेटी का नाम लेने का। और जहाँ तक बात रही तेरी, अब तू तो मेरे हाथों मरेगा। माफ कीजिएगा ठाकुर साहब, पर अब ये पुलिस केस है,
आपको इस लड़के को हमारे हवाले करना होगा। पागल हो गया क्या इंस्पेक्टर? अगर तुझे अपनी नौकरी प्यारी है तो दूर रह मामले से। माफी चाहेंगे ठाकुर साहब, लेकिन इस बार काम भी नौकरी के लिए ही कर रहे हैं। ऊपर से ऑर्डर है, इस लड़के को ले जाना ही होगा। ठीक है, पर तू ये मत समझना कि बच गया तू, क्योंकि तेरी मौत तो मेरे हाथों तय है। कह तो ठीक ही रहा था ठाकुर, अस्तित्व की इस लड़ाई में मौत तय है। हार और जीत की कोई परिभाषा नहीं, एक गलत कदम और शतरंज वाला तय है। इन सब के बीच टूट रहा था एक दिल, लेकिन परिस्थितियां बेकाबू थी। वो चाहता था उसे सब कुछ समझाना, लेकिन इस कहानी में नफरत बीच और प्यार बाजू थी। पुलिस वालों के पास जाकर भी वो ज्यादा टाइम तक बच नहीं पाएगा, उसका मरना तो तय है। बस करिए पापा, बहुत हो गया। इस लड़ाई का कोई अंत नहीं है। इस लड़ाई के चलते उसने अपने पूरे परिवार को खो दिया, हमने आज भाई खो दिया, और कितने तबाही चाहते हैं आप? तबाही नहीं नैना, ये मेरे बदले की आग है। बुझेगी तो उस कुत्ते की मौत के साथ, उसे मरना ही होगा। उसके अहंकार में हो गया सब कुछ तबाह, लेकिन फिर भी वो रुका नहीं है। ना जाने कैसा बाप है वो, जिसके आंखों के सामने मर गया उसका बेटा, लेकिन फिर भी वो टूटा नहीं है। तुम्हारा दिमाग हमको समझ नहीं आता, अपना परिवार तो खो दिए, अब खुद क्यों मरना चाह रहे हो? सर हमको तो लगता है पागल हो गया ये। चुप करो हवलदार। और तुम देखो, मैं पप्पू का पापा हूँ, उसने बताया मुझे सब कुछ तुम्हारे बारे में, लेकिन इस तरह बदला लेने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जानता हूँ, पर अपने परिवार के हथियारों को भी ऐसे छोड़ नहीं सकता। तो उन्हें मार देने से भी कौन सा तुम्हारा परिवार लौट आएगा? देखो बेटा, तुम्हारी सलामती चाहता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, रोक दो ये सब। समझता हूँ अंकल, ये सब आपके लिए कहना कितना आसान है, क्योंकि आपका जिंदगी इन मुसीबतों से अनजान है। अगर तुम ऐसा सोचते हो, फिर तो मैं तुम्हें नहीं समझा सकता। तुम्हारी हालत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए मैं तुम्हें हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहा हूँ, लेकिन भागने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। वैसे तो ठीक ही कह रहे थे इंस्पेक्टर कि बदले की भावना सब कुछ तबाह कर देती है, जिसके बाद जिंदगी सिर्फ गुमनाम में रहती है। जी ठाकुर साहब, कहिए। उस कमीने को पुलिस वालों ने हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया है। मुझे वो कुत्ते का पिल्ला किसी भी हाल में यहाँ चाहिए। पर ठाकुर साहब, आप तो जानते हैं उसके आसपास पुलिस वालों का पहरा होगा, उसे वहाँ से निकालेंगे कैसे? उसका भी सोच रखा है मैंने। पुलिस में कुछ लोग हैं जो हमारी मदद करेंगे, पर यही सही मौका है, उसे हॉस्पिटल से ही उठाना होगा। ठीक है ठाकुर साहब, समझ लीजिए काम हो जाएगा। उसे यहाँ लाने की जिम्मेदारी अब मेरी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे जाके मदद करनी होगी। ऐसे तो वो भी परिस्थितियों में फंसी थी, पर कहीं न कहीं उम्मीदें बची थी। पप्पू, तुम जहाँ गए हो प्लीज यहाँ आ जाओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अच्छा ठीक है, मुझे 10 मिनट दो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, बस तुम आ जाओ। लाख नफरत के बीच भी प्यार पनपता है, जो सबके लिए सही हो वही करना उसे भी सही लगता है। न जाने वो इतनी घबराई हुई क्यों लग रही थी। पप्पू, अच्छा मजा आ गया। ये यार नैना, तेरा वो गार्ड वही खड़ा रहेगा क्या? अरे हाँ, तो यही रुक, मैं देखती हूँ। जरा सुनिए, मेरे गाड़ी में कुछ खराबी थी, आप जाकर एक बार उसे चेक करवा दीजिए ना। अच्छा ठीक है मैडम। पप्पू, हाँ बोलो, आप इतने घबराए हुए क्यों हो? सब ठीक तो है ना? नहीं पप्पू, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जय की जान खतरे में है। पर ये कैसे हो सकता है? वो तो पुलिस स्टेशन में था ना, मेरे पापा से बात हुई थी मेरी। हाँ पप्पू, पर उसे हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा है। मैंने पापा की बात सुनी, उनके लोग या तो उसे वहीं मार देंगे या उसे किडनैप कर लेंगे। उसे बचा लो पप्पू। अगर ऐसा है तो मुझे उसे वहाँ से निकालना होगा, तुम फिक्र मत करो, मैं उसे ले आऊंगा। हाँ पता है पप्पू, बस एक बार उसकी जान बचा लो। उसने सब कुछ खो दिया, पर मैं उसे नहीं खोना चाहती। वो रोकना चाहती थी सब कुछ, लेकिन कहानी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। जिस जंग का कोई अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए था, ठाकुर जैसे वही जंग लड़ रहा था। ले भाई, आ गया हॉस्पिटल, चला जा। लीजिए डॉक्टर साहब, यही वो लड़का है जिसके लिए बड़े साहब ने कहा था। ओके, आप लोग बाहर इंतजार कीजिए, मेडिकल जांच कंप्लीट होते ही मैं आप लोग को बुला लूंगा। ठीक है डॉक्टर साहब, पर थोड़ा संभाल के, हाई प्रोफाइल केस है, ऊपर से बहुत प्रेशर है हमारे ऊपर। जी इंस्पेक्टर साहब, मैं ध्यान रखूंगा। मुझे कुछ नहीं हुआ डॉक्टर साहब, कह दीजिए मुझे इलाज की जरूरत नहीं है। माफ करना बेटा, पर जांच तो करना पड़ेगा। आओ मेरे साथ। वैसे तुम्हें पहले कहीं देखा है मैंने? अरे हाँ सर, ये तो वही लड़का है जिसके कुछ दिनों पहले बहन का इलाज किया था आपने। अरे हाँ, पर बेटा तुमने पुलिस केस किस बात का? माफ करना डॉक्टर साहब, ना तो आप समझेंगे और ना मैं समझा पाऊंगा। अगर मैं अपने अतीत में जाऊंगा तो खुद ही टूट जाऊंगा। तो हमें बताओ बेटा, क्या हम तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं? शायद हाँ, चुप रहकर। अरे नहीं, रुको। आजा जल्दी आजा यार, हमें यहाँ से निकलना होगा। अरे ये क्या, ये तो बड़े साहब का बेटा पप्पू था ना? अरे हाँ, ये तो वही था। ये क्या डॉक्टर साहब, ये क्या कर दिया आपने? आपको अंदाजा भी है कितने बड़ी मुसीबत में फंस गए अब हम लोग? देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये हमारी गलती नहीं है, वो एकदम अचानक से भाग गया।
क्या हुआ, कैसे हुआ, ये पॉइंट नहीं है डॉक्टर साहब। बस इतना जान लीजिए, आपकी वजह से हम सब बुरा फंसने वाले हैं। सर हम एक बात बोले। हाँ बोलो। इन पुलिस वालों के हड़बड़ाहट देख के तो लगता है कि जो हुआ ठीक ही हुआ। हमें भी यही लगता है। सच तो दिख ही जाता है, वो तो अंधकार है जो छुप जाता है। ठीक, क्या बात है पप्पू, तूने मुझे वहाँ से क्यों निकाला? भाई तेरी जान खतरे में है, वो मुझे नैना ने बताया। नैना? पर भला वो मेरी मदद क्यों करेगी? मैंने उसके सामने उसके भाई को मार दिया। तो उसके भाई ने भी तो तेरे परिवार को मार दिया ना। वो तेरा इंतजार कर रही है, तेरा सिचुएशन समझती है, तुझे उसके पास जाना होगा। अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं उसके पास जाऊंगा। ये आखिरी जंग होगी, क्योंकि इसे मैं आखिरी बनाऊंगा। हाँ भाई, और मैं अपने पापा को समझाता हूँ, तू जा। परिस्थितियों से लड़ने के लिए अब वो तैयार है। जंग से ऊपर नैना की फिक्र, यही तो प्यार है। वो जानता है परिस्थितियां आसान नहीं होंगी। जिस अंत के बारे में सोच रहा है वो किसी कांड से कम नहीं होंगी। ठाकुर जी, अभी अभी खबर मिली है कि वो कमीना हॉस्पिटल से भाग गया है। तो भाग कर जाएगा कहाँ? यही आएगा। पहरा मजबूत कर दो। कर लो तुम्हें जितना मजबूत करना हो वो पहरा, वो पार कर आएगा हर पहरा। तुमसे ये एक प्यार कह रहा। अरे नहीं, एक और। ना जाने नैना कहाँ है? नैना? अरे ये क्या? जे तुम यहाँ कैसे हैं? तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं? नहीं नैना, किसी ने भी नहीं। वैसे मुझे माफ कर दो। नहीं जे, तुम क्यों माफी मांग रहे हो? माफ तो तुम मुझे कर दो। आज तुम इतनी बड़ी मुसीबत में मेरे और मेरे परिवार की वजह से हो ना। अरे ये क्या, लगता है कोई यहाँ घुसा है। कहीं ये वही लड़का तो नहीं? बात करना होगा। मैं ये सब छोड़कर बहुत दूर जाना चाहता हूँ। मेरे साथ चलोगी? हाँ जी, जरूर चलूंगी। पर तुम जानते हो ना, यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं होगा। तुम्हें ये हथियार रखना होगा। नहीं नैना, बस बहुत हुआ, अब ये सब और नहीं। मुझ पर भरोसा है ना, तो मेरे साथ चलो। तो फिर चलो, लेकिन तुम मेरे पीछे हो। वो साथ मिलकर मुसीबत खत्म करना चाहते थे, सब कुछ छोड़कर दूर जाना चाहते थे। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि जो सुधरना चाहते थे वही तो असली मुसीबत को पाते थे। ये क्या? पापा? हाँ नैना, मैं बहुत भरोसा किया था मैंने तुझ पर तूने मेरे भरोसे का ये कैसा सिला दिया। मुझे माफ कर दीजिए पापा, पर मैं प्यार करती हूँ कैसे? उसे जाने दीजिए, उसे कुछ मत कीजिए। ये कैसा प्यार नैना? मैंने तो तुझे अपना समझा था, पर जिस कमीने ने तेरे भाई को मारा उसी से प्यार। माफ कीजिएगा सर, पर आपके बेटे ने भी कुछ सही नहीं किया था। वो मरा उस काम के लिए जो उसने गलत किया था। जी ठीक कह रहे हैं पापा, भाई को उनकी गलती की सजा मिली। चुप कर जा बदजलन कहेगी। अब तू और तेरा ये दो कौड़ी का आशिक मुझे नहीं बताएगा कि क्या गलत और क्या सही। नहीं नैना, ये तुमने क्या कर दिया? वही किया जो बहुत पहले कर देना चाहिए था। इसकी जैसी लड़की मेरी बेटी नहीं हो सकती। पागल हो गए हो क्या? तो तुमने अपनी बेटी को मार दिया। तुम अपनी बेटी को कैसे मार सकते हो? वैसे ही जैसे इसकी माँ को मारा था और तेरे परिवार को, और अब मरने की बारी तेरी है। नहीं, क्योंकि हर पाप का अंत होता है। जो पाता है गलत तरीके से मंजिल, वो उसे वैसे ही खोता है। अरे नहीं, ये क्या? मार डालो इस कमीने को। यही, उसे मारना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसने खोया है सब कुछ, इसलिए वो उसका महत्व भी जानता है। पापियों के लिए अंतिम सजा मौत, यही सत्य वो मानता है। देख ले, मिल गई खुशी। मौत के बदले सिर्फ मौत मिलता है ठाकुर। नैना, घबराओ नहीं जे, मुझे कुछ नहीं हुआ है। हाँ बेटा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, हम बचा लेंगे उसे। देख रहे हो जय, तुम्हारी नैना जिस अंत के करीब है जिसकी मैं बात कर रहा था। हाँ इंस्पेक्टर सर, मैं भी जानती थी ऐसा होगा, पर जय ने कुछ गलत नहीं किया। नैना, तो तुम ठीक हो ना? अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब किसी को कुछ नहीं चाहिए जय, पर बेटा अब तुम्हें ये सब खत्म करना होगा। ये सब छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। चले जाऊंगा सर, पर बस एक बात जानना चाहता हूँ। सिर्फ पप्पू के कहने में तो आपने मेरी मदद नहीं की ना? आखिर कौन था इन सबके पीछे? कह तो तुम ठीक ही रहे हो, पर फिक्र मत करो, समय आने पे पता चल जाएगा। इन सवालों का जवाब देने वो खुद आएगा। तो तैयार हो जाओ। जैसा कि मैंने कहा, एक नया कहानी, एक नया दौर आएगा। सलार के तूफान को रोकने के लिए जवान आएगा।